हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, ते भी जंकुक के किस में मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो जंकुक के किस को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जंकुक ये फील करते हैं कि ते उनके किस का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो जंकुक अपने किस की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते हैं और वो ते के रिस्पॉन्स करने को फील कर रहे होते हैं। ते पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अपने किस से जंकुक को रिस्पॉन्स करने की, उनके किस को रिस्पॉन्स करने की, और वो कोशिश कर रहे होते हैं जंकुक को सेम पैशन के साथ किस बैक करने की। पर जब जंकुक नोटिस करते हैं कि ते उनके अकॉर्डिंग किस का रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं और वो थकने लगे हैं, तो तुरंत ही जंकुक किस को लीड करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ही फोर्सफुली और अग्रेसिवली ते को किस करते रहते हैं और वो किस को लीड करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं और लिक करते रहते हैं। वो उनके माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करके उनकी टंग से अपने टंग को अटैच कर लेते हैं और वहाँ वो दोनों टंग फाइट करना शुरू कर देते हैं और किस को और भी ज़्यादा जंकुक स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और वो फिर अपने एक हैंड को ते की चेस्ट पे ले आते हैं और ते की शर्ट को बहुत ही टाइटली ग्रिप करके उसे फाड़ देते हैं और तुरंत ही वो उनके नेक पे आके वेट किसेस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते अपने आप को मौन करने से बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली मौन कर रहे होते हैं और जंकुक उनके नेक पे वेट किसेस देते ही रहते हैं। वो तुरंत ही उनके कॉलर बोन पे आ जाते हैं और उधर भी वहाँ पे काफ़ी सारे किस देना शुरू कर देते हैं। वो उनके पूरे कॉलर बोन को, चेस्ट को किस करना शुरू कर देते हैं। वो अगेन उनके नेक एरिया पे आ जाते हैं और उधर बहुत ही ज़ोर से बाइट कर लेते हैं। वो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हिकी बना देते हैं और वो तुरंत ही ते को पीछे पीछे पुश करे जा रहे होते हैं, जिससे ते अपना बैलेंस खोने लगते हैं। तो जंकुक तुरंत ही उनकी वेस्ट को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और जो उनकी लाइब्रेरी में बहुत बड़ा सा स्टडी टेबल होता है, वो ते को उस पर लेटा देते हैं और वो खुद ते के ऊपर आ जाते हैं और ते के अपर बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते कंटिन्यूसली मौन करते ही रहते हैं। वो एक सेकंड के लिए भी अपनी मॉर्निंग साउंड नहीं रोक पा रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मौन कर रहे होते हैं और जंकुक कंटिन्यूसली उनके अपर बॉडी को किस कर रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली उनकी बॉडी को लिक कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं और ते बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं। तभी जंकुक तुरंत ही उनके वेस्ट एरिया पे आ जाते हैं और उनकी पैंट को खोल के फ्लोर पे गिरा देते हैं और खुद भी अपने शर्ट को और अपने ट्राउज़र को रिमूव करके फ्लोर पे गिरा देते हैं। वो तुरंत ही ते के ऊपर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। वो ते के पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा सक करते हैं, लिक करते हैं और वो लिक करते हुए उनकी थाइस पे आते हैं और उधर भी काफ़ी ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके पूरे लेग्स पे किस कर रहे होते हैं और ते कंटिन्यूसली मौन कर रहे होते हैं। फिर जंकुक किस करते हुए तुरंत ही उनके बेली बटन पे आ जाते हैं और वहाँ पे टंग से अपनी खेलना शुरू कर देते हैं। वो उनके बेली बटन को अपनी टंग से पोक करते हैं और वहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली तरीके से किस करते हैं और बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते थोड़ा सा साउंड करते हैं और वो जंकुक की तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। उनके आइज़ काफ़ी ज़्यादा रेड हो रखी होती है। वो पूरे लस्ट में डूबे हुए होते हैं। ते वो कंटिन्यूसली मौन कर रहे होते हैं और जंकुक एक बीस्ट की तरह ते के ऊपर अटैक कर रखा होता है। वो इतना ज़्यादा लव बाइट उनकी बॉडी पे कर रहे होते हैं, लव मार्क बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली मौन कर रहे होते हैं। जंकुक उनकी थाइस पे किस करते हुए और धीरे धीरे वो उनकी थाइस को एक हैंड से मसाज करते रहते हैं और वो उनके लिटिल मेंबर पे आते हैं और अपने हैंड में ले लेते हैं और उसे
बहुत ही प्यार से अपने माउथ में कैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी शॉक्ड होता है और वो तुरंत ही जंगकुक से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। पर जंगकुक ने उनकी थाइस को अपने दोनों हाथों से उनके दोनों लेग्स को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा होता है और वो उधर काफ़ी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं और वो कंटिन्यूसली जंगकुक से छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। पर जंगकुक कंटिन्यूसली उनके लिटिल मेंबर को सक कर रहे होते हैं अपने माउथ में लेके। वो काफ़ी देर तक उसे ऐसे ही सक करते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी डीप ब्रेथ लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं जंगकुक को छोड़ने के लिए। पर जंगकुक उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही सक करते रहते हैं। 15 मिनट्स के बाद जब ते अपना बिल्कुल कंट्रोल खोते हैं तो वो अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ ही कर देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अशेम फील कर रहे होते हैं, पर वो पूरा लस्ट में डूबे हुए होते हैं। वो जंगकुक की तरफ देखते हैं। जंगकुक तुरंत ही टिश्यू से अपने माउथ को क्लीन करते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं। ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही जंगकुक ते के ऊपर आ जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं उनके लिप्स पे। और वो अपने माउथ में जो उनका ते का वार्म लिक्विड होता है वो उनके माउथ के कॉर्नर पे लगा होता है, जिसे वो टंग से लिक कर लेते हैं, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं कि जंगकुक ये सब कर रहे हैं और वो उन्हें कंटिन्यूसली भी किस कर रहे हैं। फिर जंगकुक ते के हाथ में अपने लिटिल मेंबर को देते हैं और उनसे कहते हैं कि ते से रब करो। तो ते बस अपनी वाइडन आइज से जंगकुक को देख रहे होते हैं, पर जंगकुक एक बीस्ट की तरह दिख रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली ते पे हावी होते जाते हैं और ते उनके इस एक्शन से काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे होते हैं और वो काफ़ी देर तक मौन कर रहे होते हैं। फिर वो अपने हैंड से ते के लिटिल मेंबर को रब करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे करते हैं और फिर जब जंगकुक की बॉडी पूरी अराउज हो गई होती है तो वो ते के दोनों लेग्स के बीच में आते हैं और अपने हैंड से उनके लेग्स को ओपन करते हैं और अपने लिटिल मेंबर को वो ते के इंसर्ट कर रहे होते हैं, जिससे ते को काफ़ी पेन होता है। तो ते चिल्लाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जंगकुक रुक जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो धीरे धीरे अपने आप को उनके अंदर स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा पेन में चिल्लाने लगते हैं। तो जंगकुक तुरंत ही उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेते हैं। वो उनके साउंड को बाहर नहीं जाने दे रहे होते हैं। वो उन्हें अग्रेसिवली किस कर ही रहे होते हैं कंटिन्यूसली और वो स्लोली अपने लिटिल मेंबर को ते के अंदर स्लाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं और जंगकुक उनकी तरफ देखते हैं। वो उनके लिप्स को छोड़ चुके होते हैं। ते की आंखों से काफ़ी आंसू आ रहे होते हैं, पर वो ऐसे ही एक लाइफलेस बॉडी की तरह जंगकुक के नीचे होते हैं। वो काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट करते हैं जंगकुक को छोड़ने की कि उन्हें बहुत पेन हो रहा है, पर जंगकुक कुछ नहीं सुनते। वो ते के फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, कुछ ही देर में तुम्हारा पेन रिलीज़ हो जाएगा, तुम्हें पेन नहीं होगा, तुम्हें प्लेजर फील होगा। और वो ये कहकर अपनी स्पीड को स्लोली अपने लिटिल मेंबर को ते के इन एंड आउट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते डीप ब्रेथ लेते हैं और काम होने की कोशिश करते हैं। जंगकुक धीरे धीरे ऐसे ही काफ़ी देर तक करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद ही ते का पेन रिलीज़ हो जाता है और उनके चिल्लाने की साउंड मौन में चेंज हो जाती है। वो काफ़ी देर तक मौन करते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं वो। और वो जंगकुक के शोल्डर पर अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप करे हुए होते हैं और जंगकुक कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और वो ते के साथ काफ़ी हार्श तरीके से और काफ़ी
ज़्यादा फास्ट वो उनके साथ इंटीमेट होते हैं और ते उनके नीचे बस कंटिन्यूसली मॉन कर रहे होते हैं और जंकुक कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक ते के साथ लव मेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ते अपनी आइज़ को क्लोज़ कर रहे होते हैं। और जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, जंकुक उनके अंदर से अपने आप को बाहर करते हैं, तो वो देखते हैं कि जंकुक ने अपना सारा वार्म लिक्विड ते के अंदर ही रिलीज़ कर रखा होता है। तो जंकुक देख के काफ़ी स्मार्ट करते हैं कि उन्होंने अपना वार्म लिक्विड उन ते के अंदर ही रिलीज़ किया है। तो जंकुक काफ़ी ज़्यादा जंकुक और ते डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं। ते की पूरी बॉडी स्वेट से कवर हो रखी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रेथ लेते हैं और जंकुक काफ़ी उनके ऊपर आ जाते हैं। वो फिर से उनकी स्वेट बॉडी को ही किस करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर ते और भी ज़्यादा डीप ब्रेथ लेने लगते हैं कि जंकुक अभी भी नहीं रुके हैं। फिर जंकुक कुछ ही सेकंड में ते के ऊपर अगेन आ जाते हैं और सेकंड राउंड के लिए ते के साथ फिर से सेकंड राउंड लेने लगते हैं। वो उनके साथ फिर से लव मेकिंग करने लगते हैं, पर इस बार ते काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं। वो काफ़ी थक गए होते हैं, पर जंकुक उनके बात पे ध्यान नहीं देते हैं। वो उनसे रुकने के लिए कहते हैं, पर जंकुक अपने आप को उनके अंदर इन कर देते हैं और वो सेकंड राउंड लेना शुरू कर देते हैं। ते काफ़ी देर तक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो जंकुक का साथ देने की कोशिश करते हैं, बट वो काफ़ी थके हुए होते हैं और वो ते जंकुक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जंकुक कंटिन्यूसली उनके साथ लव मेकिंग करते रहते हैं। वो काफ़ी देर तक उनके साथ लव मेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ते थक जाते हैं और वो अपनी आइज़ को क्लोज़ कर रहे होते हैं। इतने में ही ते सेकंड टाइम में ते अपने काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होते हैं। जंकुक सेकंड टाइम भी अपने वार्म लिक्विड को ते के अंदर ही रिलीज़ कर देते हैं। ते फिर उनसे जब अलग होते हैं जंकुक, तो ते उनसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। और वो ये कहकर जंकुक की तरफ अपनी पपी आई से देखने लगते हैं। तो जंकुक उनकी आइज़ पे किस करते हैं, जहाँ से उनके टीयर्स गिर रहे थे, उनके आइज़ के कॉर्नर को किस करते हैं और कहते हैं कि बस एक राउंड और बेबी। तो वो मना करते हैं, कहते हैं नहीं जंकुक, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दीजिए और मुझे यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, ये बेड नहीं है, आप टेबल पे मेरे साथ लव मेकिंग कर रहे हैं, जिससे मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है। ऑलरेडी मेरी बैक पहले से ही हर्ट थी, अब और भी ज़्यादा हर्ट हो गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ जंकुक। और नहीं, ये सुनते ही जंकुक ते की तरफ देखते हैं कि ते उनसे कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है और उनकी बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वो तुरंत ही ते को क्लोथ्स वेयर कराते हैं और ख़ुद भी अपने क्लोथ्स वेयर करते हैं और वो ते को अपने आर्म्स में कैरी करके अपने बेडरूम में ले आते हैं और वो ते को बेड पे लिटाते हुए कहते हैं। तो जंकुक से ते कहते हैं कि नहीं, मुझे वॉशरूम में जाना है, मैं बहुत ज़्यादा डर्टी फील कर रहा हूँ। तो जंकुक उन्हें वॉशरूम में ले आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बाथटब में बिठा कर उनके क्लोथ्स को रिमूव करते हैं और ख़ुद भी अपने क्लोथ्स को रिमूव करके ते के साथ वॉशरूम में बाथटब में ज्वाइन करते हैं। तो ते उन्हें मना करते हैं कि प्लीज़ आप मत कीजिए, मेरे को प्लीज़ खुद ही शावर लेने दीजिए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।